आप लोगों ने देखा होगा कि एक आईआईटी बाबा जो कुंभ मेला से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और भगवान हूँ तो ये संसार मैंने बनाया है। बरखब और भी बेतुकी बातें, बेसैर पर की बातें करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई कि जब इंडिया पाकिस्तान की भविष्यवाणी किए थे कि इस बार विराट कोहली हो चाहे कोई भी हो, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन पाकिस्तान टीम जीत जाएगी और इंडिया हार जाएगी। हालांकि सभी लोगों ने उस पर चुप्पी साधी। सबको पता है कि इंडिया से पाकिस्तान को जीतना मतलब इस जन्म में तो लगता नहीं है कि पॉसिबल है। हाँ, इक्का दुक्का जीत गए तो लक बाई चांस है, वरना जीतना तो इम्पॉसिबल है। वो वहाँ के खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद कहते हैं कि जब इंडिया से मैच होता है तो इनके अंदर खुद एक निराशापन हो जाती है कि हम हार जाएंगे। तो ऐसा उनका मानना है। लेकिन कहने की बात यह है कि आईआईटी बाबा जो पगले आजम जैसे हरकत करते हैं, मैं उनको और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना है कि एक शो में जाते हैं, वहाँ पर हाथापाई कर लेते हैं और जब उनके खिलाफ वहाँ जितने और भी साधु संत थे बैठे हुए थे, जब खिलाफ हो गए तब जा कर के वो अपने आप को डाउन पाए। लेकिन कहने के मतलब है कि लोगों की गलती है कि लोग इतने अंधविश्वास हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं कि किसी इंसान को इतना ऊंचा बना देते हैं कि वो अपने आप को भगवान समझ लेता है, ज़मीन को बनाने वाला समझ लेता है। उसकी वजह से वो फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे ही एक संत गुजरे जो मथुरा मेरठ में जब उनका सभा चल रहा था तो कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती है जिसकी वजह से 100 तकरीबन 11 या 22 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन कमाल है कि अंधविश्वास इस कदर है कि वो 122 के ऊपर किसी ने सवाल तक नहीं उठाया कि आखिर ये जो 122 या 111 जो भी मरे हैं, इनका क्या, इनका जवाब कौन देगा? कोई नहीं, न सरकार, न अदालतें भी खारिज कर दी। लेकिन सवाल कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बस एक धर्म की वजह से। तो इतना भी धर्म में इतना लीन नहीं होना चाहिए कि गलत को गलत कहने में सोचना पड़ जाए और सही को सही कहने में सोचना पड़ जाए। कोई भी हो, इंसान है तो उससे सवाल करना चाहिए, सही और गलत का। बाकी आप क्या समझते हैं? भारत हमारा मुल्क है, उसके लिए अगर कुछ गलत है तो आवाज़ उठाना चाहिए, जितना हो सके उतना। जय हिंद, जय भारत।